डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 जनवरी 1954 आजाद भारत के शुरुआती दिनों की एक यादगार तारीख। इसी दिन राष्ट्रपति के सचिवालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। इसमें 2 बड़े नागरिक सम्मानों की घोषणा की गई। भारत रत्न, देश का सबसे ऊंचा सम्मान, और पद्म विभूषण। ये सम्मान उन लोगों के लिए थे जिन्होंने देश की सेवा में कुछ खास किया हो। कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, पद या लिंग का, बस असाधारण योगदान। आज इस स्थापना दिवस पर हम इन सम्मानों की कहानी सुनाते हैं। कैसे शुरू हुए, किसे मिले, और क्यों ये भारत की शान बने। एक ऐसी परंपरा जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आजादी के बाद नया भारत बन रहा था। लोग सोच रहे थे कैसे उन महान व्यक्तियों को सम्मान दें जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। ब्रिटिश समय के खिताब तो खत्म हो गए थे, अब अपने सम्मान चाहिए थे। तब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यालय ने फैसला किया। दैट्स माय डे स्पेशल। 2 जनवरी 1954 को 2 सम्मान शुरू किए गए। भारत रत्न, भारत का रत्न सबसे ऊंचा, और पद्म विभूषण 3 श्रेणियों में, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहले साल ही भारत रत्न मिला 3 महान लोगों को। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन को। ये थे राजनीति, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र के रत्न। पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता थे सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, वी के कृष्ण मेनन और भूटान के जिग्मे दोरजी वांगचुक। ये कला, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र से थे। 1955 में थोड़ा बदलाव हुआ। 8 जनवरी को राष्ट्रपति की अधिसूचना से पद्म विभूषण के 3 वर्गों के नाम बदले गए। पहला वर्ग बना पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। दूसरा वर्ग पद्म भूषण, और तीसरा पद्मश्री। भारत रत्न अलग रहा, सबसे ऊपर। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में दिए जाते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा। कोई पैसा नहीं मिलता, बस एक मेडल, प्रमाण पत्र और देश का गर्व। ये सम्मान गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित होते हैं। राष्ट्रपति भवन में समारोह होता है, प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति देते हैं। नामांकन कोई भी कर सकता है, सरकार, राज्य या आम नागरिक। कुछ सालों से ये सम्मान रोके भी गए, 1977 से 1980 तक और 1992 से 1995 तक, लेकिन फिर शुरू हो गए। अब तक भारत रत्न 50 से ज्यादा लोगों को मिल चुका है और पद्म विभूषण 300 से ऊपर को। इन सम्मानों ने भारत के कई रत्नों को पहचाना। भारत रत्न मिला जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को। वैज्ञानिकों जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा को। संगीत में लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका को। खेल में सचिन तेंदुलकर को, और समाज सेवा में मदर टेरेसा को। मरणोपरांत भी मिला, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हालांकि बाद में वापस लिया गया। और हाल में चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को। पद्म विभूषण मिला रत्न टाटा, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे लोगों को। कला में वैजयंती माला, चिरंजीवी को। विज्ञान में विक्रम साराभाई को, और विदेशियों को भी, जैसे ओसामू सुजुकी को। ये सम्मान बताते हैं कि भारत हर क्षेत्र के योगदान को मानता है, चाहे गांव का समाज सेवक हो या दुनिया भर में नाम कमाने वाला कलाकार। आज भी ये परंपरा जारी है। हर साल नए नाम जुड़ते हैं, महिलाओं को, युवाओं को और विदेशी मूल के भारतीयों को, और मरणोपरांत भी। ये सम्मान सिर्फ मेडल नहीं, ये प्रेरणा है। बताते हैं कि मेहनत और सेवा से देश का नाम ऊंचा किया जा सकता है। कई लोग इन्हें ठुकराते भी हैं अपनी सादगी के लिए, लेकिन ज्यादातर इसे देश की सेवा का सम्मान मानते हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।